भूतानि देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं। 21वां मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव और देवता इंद्र हैं। इस चौथे मंडल के 16वें सूक्त का जो पहला मंत्र है उसका शीर्षक है इंद्र का सोमपानार्थ आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आसत्योजातमघवाङ्ग्रजेषेद्रवन्त्वस्य हरज उपनः तस्मादिदन्धः सुषमासु दक्षमिहाभिपित्वं करते गृणानः। पिछले कई सूक्तों में अग्नि देवता विषयक मंत्र थे। अब इस सूक्त में इंद्र देवता विषयक मंत्र हैं। तो अब देवता का कॉन्सेप्शन जो है, अवधारणा, वो सुस्पष्ट हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि जब तक हम देव विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं कर लेते हैं तब तक अर्थ के प्रवेश में कठिनाई आ सकती है। तो वैसे तो वैदिक मान्यता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, परम शक्ति एक है। अब जो विद्वान हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, वे उसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। कोई तदेव अग्नि सदादित्यस्तद वायुस्तद चंद्रमा, कोई उसे अग्नि कहता है, कोई चंद्र कहता है, कोई वरुण कहता है, कोई वायु कहता है। बहरहाल सब माया एक है। और ऋग्वेद भिन्न भिन्न रूपों में उस परम शक्ति की ही प्रार्थना करता है। नाम अलग अलग हैं, गुण अलग अलग हैं। तो उन्हीं नामों और गुणों के आधार पर बहुदेवत्व तो दिखाई पड़ता है वेदों में। क्योंकि एक व्यक्ति है, उसके अनेक नाम हो सकते हैं, अनेक संबोधन हो सकते हैं। तो अनेक संबोधनों से व्यक्ति अलग अलग रूप में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन रहता है एक ही। वैसे ही परमात्मा के अनंत गुण हैं, इसलिए उन गुणों के आधार पर अनेक देवता नामित हो गए हैं, लेकिन मूलतः सब एक हैं। और यह भी है कि जो मंत्रदृष्टा ऋषि हैं वे भिन्न भिन्न हैं, कोई एक ही ऋषि मंत्रदृष्टा नहीं है। और घूम फिर करके सब एक ही प्रकार के देवों का वर्णन या उनके प्रति श्रद्धा या उपासना का उपक्रम रहता है। तो इन सब तथ्यों को हम ध्यान में रख करके वेदार्थ में प्रवेश करें। तो बहुदेववाद से एकेश्वरवाद अथवा सर्वेश्वरवाद का समवाय है वेदों में, जो अपने अपने रूप में ठीक ही है। उसमें भटकने या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अभी उदाहरण दे करके बात को स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन नाम से उसके स्वरूप में अंतर नहीं आता, सब मिला करके वो एक ही होता है। तो यह बात विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। तो इंद्र वो शब्द है मूलतः
जो कि परब्रह्मत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। अखिल ब्रह्मांड नायक जो देव है, परम शक्ति है, उसको ऋषियों ने सर्वप्रथम इंद्र नाम दिया और वही बाद में भिन्न भिन्न देवों के रूप में प्रकट की गई, स्तुति उसी की गई और अनेक धर्मों में अनेक नाम आए, लेकिन है मूलतः एक ही शक्ति। आज के इस युग में भी लोग भटके भूले भ्रमे दिखाई पड़ते हैं। भाई सूर्य को बनाने वाला एक ही व्यक्ति होगा ना, अगर दो व्यक्ति होते तो फिर दोनों में अंतर हो जाता और फिर उसमें प्रकृति में ही विवाद छिड़ जाता। तो है एक ही, नाम भिन्न है, लेकिन नाम से स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। नाम कई हो सकते हैं लेकिन जो मूल रूप है वो एक ही रहता है। तो इस मतलब ऋग्वेद में इंद्र को उस परम ब्रह्म के रूप में भी चित्रित किया गया है, माना गया है। वैदिक संहिताओं की, वेद यानी जहाँ मूल मंत्र रहते हैं उसी को संहिता कहते हैं, जो 4 भागों में हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह संहिता है, इसमें मूल मंत्र हैं। लेकिन इनकी व्याख्या हुई और व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में और भी दर्शनों में, वेदांगों में होती रही। रामायण वाल्मीकि और महाभारत और पुराण भी पंचम वेद ही कहे गए हैं, वो सब व्याख्या है वेद ही की। अब व्याख्या जब होती है तो व्याख्याकार का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। एक ही चौपाई के लोग कितने अर्थ निकालते हैं। तो इस तरह से वेदार्थ का विस्तार हुआ, लेकिन मूल वही है, वेद ही, संहिता भाग ही मूल है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस परम ब्रह्म परमात्मा के गुणों के आधार पर एक ही देव अनेकों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे इंद्र है तो इंद्र कहीं कहीं परम ब्रह्म परमात्मा के लिए आया है, ब्रह्मांड नायक विनायक के लिए आया है, कहीं पर वो सूर्य के लिए आया है और इस प्रकार से अन्य रूपों में भी, आत्मा रूप में भी आया है, हृदय रूप में भी आया है। हम समय समय पर कहते रहते हैं। और इंद्र विषयक पूर्ण जानकारी के लिए पिछले एपिसोड्स को देखें। इंद्र पर हमने बहुत जोर दिया है और क्योंकि इंद्र का जो रूप आज प्रचलित है वो बिल्कुल वेद से विरुद्ध रूप है, इसलिए इंद्र के स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। और कम से कम जो है कथाकार पौराणिक, वे इंद्र नाम को मतलब बदनाम न करें कि इंद्र बड़ा कायर है, इंद्र बड़ा चोर है, इंद्र बड़ा व्यभिचारी है। अगर कहते हैं तो फिर उसके पीछे छिपे हुए वैदिक रूप को भी कृपया कह दिया करें। हमने यह भी बताया है कहीं पर कि यह कारण क्या है। ऋग्वेद का इंद्र बाद में होते होते बड़े नीचे स्तर पर स्थापित हो गया, तो प्रत्येक कार्य का कोई कारण भी होता है ना। तो आप विस्तृत रूप से जानना चाहें तो पिछले एपिसोड्स को देखें, उसमें हमने विस्तार के साथ यह बताया है कि ऋग्वैदिक इंद्र और अन्य देवताओं में परिवर्तन क्यों हुए, उनकी महत्ता क्यों घटने लगी, उसका समाधान हमने किया है। तो वेद को जानने के लिए आवश्यक है कि वेद को विधिवत सुना समझा जाए, जो एक हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आप सब हाथ बटावें। तो बहरहाल उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं
कि इस सूक्त में इंद्र को उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ ही साथ सूर्य रूप में भी चित्रित किया गया है। एक दो मंत्र छोड़ करके सब में इंद्र को सूर्य रूप में कहा गया है। और सायण ने भी कहा है कि इंद्र सूर्य इति, इंद्र ही सूर्य भी है, सायण का कथन है। और शतपथ ब्राह्मण 8.5.3.2 में कहा है इंद्रो असौ आदित्य, यह इंद्र ही आदित्य भी है, सूर्य भी है। तो ये सब ब्राह्मण वेदों की व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी वेद की व्याख्या हुई है, उपनिषदों में भी हुई है, आरण्यकों में भी हुई है। बाद में वेद ही चारों ओर छिटका पड़ा हुआ है। तो हमने इन दो का उदाहरण दे दिया, सायण का इंद्र सूर्य ही सायण, और इंद्रो असौ आदित्य, यह जो है शतपथ का, शतपथ ब्राह्मण का है। उसकी मान्यता है कि यह इंद्र ही सूर्य भी है, इंद्रो असौ आदित्य। तो अब हम इस संक्षिप्त इंद्र विषयक अवधारणा के साथ ही साथ शब्दार्थ और भावार्थ जगत में प्रवेश करें। तो इस प्रथम मंत्र में इंद्र को सोमपानार्थ आवाहित किया गया है और उनसे कामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की गई है। तो सोम आप जानते हैं, सोम एक पेय है जिसमें कि ब्रह्मांडिक ऊर्जा का, सात्विकता का और शक्ति का विशेष संचयन होता था। वो हिमालय की ऊंची चोटियों से लाया जाता था और उसको निचोड़ा जाता था और सबसे प्रथम इंद्र को प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि वे देवराज हैं। इंद्र को सोमपान परम प्रिय है। वैसे सोम को आप ब्रह्मांडिक ऊर्जा भी समझें। ऊर्जा एक शक्ति जो किसी व्यक्ति को शक्तिमान बनाती है, चाहे बौद्धिक शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे कोई शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, सब शक्ति के भिन्न भिन्न ही रूप हैं। तो सोम जो है वो ब्रह्मांडिक ऊर्जा का रूप भी है, उसको इस रूप में भी देखा जाए। सोमपान को केवल एक पेय पदार्थ ही न समझा जाए, इसके आध्यात्मिक अर्थ को भी समझने की आवश्यकता है। तभी वेद मंत्र के गूढ़ रहस्य का परिज्ञान हो पावेगा, उसकी झलक मिल पावेगी। तो शब्दार्थ की ओर चलें। इंद्र का विशेषण है कि हे इंद्र, तुम ऋजीषी, ऋजीषी माने शतपथगामी हो। अब देखो भाई, ऋग्वेद इंद्र को स्पष्ट बता रहा है कि वो शतपथगामी हो, उसको असत्य पथ अपनाना स्वीकार नहीं है। बाद में पुराणों में उसको इसके विपरीत कहा गया, तो इसलिए इस सबको समझते चलें वेद के साथ साथ। सत्य वह सत्य है। सत्य क्या है? जो त्रिकाल बाधित हो, जो सदा सत, सत से ही सत्य बना है, जो सदैव सत्य रहे, कभी मिटे नहीं, जिसकी सत्ता सदैव वर्तमान रहे, वो सत्य है। तो इंद्र कैसा है? ऋजीषी, वह सरल पथगामी है, कुटिलता उसे पसंद नहीं है, और वह सत्य स्वरूप है। और कैसा है? मघवा, मघवा माने होता है ऐश्वर्य युक्त। इंद्र का एक नाम है मघवा। तो मघवा का मूल शब्दार्थ होता है ऐश्वर्य वाला, ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ईश्वरत्व भाव को, जिसमें स्वामित्व करने की शक्ति हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसको हम कह सकते हैं। तो इंद्र सर्वोपरि सत्ता है, इसलिए उसमें परम शक्ति विद्यमान ही है। सारे ऐश्वर्य उसमें निहित हैं, ईश्वरत्व उसमें है, इसलिए उसको मघवा भी कहा जाता है। तो इंद्र ऋजीषी है, सत्य स्वरूप है और परम ऐश्वर्यवान है। तो वह नह उप आयातु, हे इंद्र ऐसे तुम, नह माने हम सबके यज्ञों में
उप आयातु, उसके समीप आ जाओ। और अस्य हरयः नः उपद्रवन्तु, और अस्य माने इस इंद्र के, हरयः माने घोड़े, हरि शब्द का बहुवचन है हरयः। तो हरि शब्द का व्यापक अर्थ होता है, हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, कृष्ण को भी कहते हैं, हरि सूर्य को भी कहते हैं, हरि सिंह को भी कहते हैं। तो हरि के अनेक अर्थ आते हैं और सब हरने से, हरण करने से ही जुड़े हुए हैं। तो पापान हरति इति हरि, प्राणान हरति इति सिंहः। तो इस प्रकार से हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर हरि का अर्थ है घोड़े, अश्व। यह कैसे? मार्गम स्ववेगेन हरति इति हरि। घोड़ा इतना तीव्रगामी होता है कि प्रतीत होता है कि अब रास्ता बच नहीं पावेगा, उसका ये हरण कर लेगा। इतनी तेज रफ्तार होती है, इसीलिए उसको हरि कहा गया। जैसे अभी मान लो सारा पथ हरण कर लेगा, कोई बचेगा नहीं आगे। तो उसकी तीव्र गतिमत्ता के कारण उसको हरि कहा गया है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल हम हरि का अर्थ लेंगे इंद्र के अश्व, क्योंकि अश्व पर आरूढ़ होकर के वेग से शीघ्र ही इंद्र आहूत स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो अश्व हरयः, इस इंद्र के तीव्रगामी अश्व, नः उपद्रवन्तु, नः माने हम सबके, उप माने समीप, द्रवंत माने इंद्र को शीघ्र ही लावें। यह इस यज्ञ में तस्मै, उस इंद्र के लिए, अंधा, अंध कहते हैं। देखिए भाई, अंध तो आजकल लोग किसी को अंध कह दीजिए तो चुह जाएगा, अंध माने अंधा ही लोग जानते हैं। लेकिन अंध शब्द जो है ऋग्वेद में प्रायः अन्न के लिए आया है। अंध, वही स्पेलिंग वही है जिसको हम अंधा समझते हैं, लेकिन अंध माने आहार या अन्न। तो यहाँ आहार आया है सोम के लिए। प्रायः अंध शब्द सोम से ही जोड़ करके प्रयुक्त होता है। तो अंधा माने सोम रस रूपी आहार अथवा अन्न। अन्न का अर्थ वही आहार ही होता है। आद्यते इति अन्ना, जो खाया जाए वही अन्न है, जो आहार। तो अन्न के अंतर्गत केवल दाल चावल ही नहीं आते, वरन जितनी सामग्रियां हैं खाई पी जाती वो सब अन्न ही है। तो इंद्र का प्रिय आहार जो है वो सोम है, इसीलिए उसके उस आहार को अंध कहा गया है। तो अंध माने अपने प्रिय आहार अथवा अन्न सोम का सेवन करो। हम लोग सुषुम उसको विधिवत निचोड़ रहे हैं। हे इंद्र, आपके पान के लिए। गिराना, आप हम लोगों के द्वारा प्रशंसा पा रहे हो। गिराना कहते हैं प्रशंसा करते हुए। हम सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी कीर्ति गा रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। तो गिराना है प्रशंसित इंद्र, हे अस्तुत्य इंद्र, अभिपित्वम करते, आप हमारी इच्छाओं को परिपूर्ण करो। जो हम जीवन में चाह रहे हैं, हमारी उस इच्छा की पूर्ति आपके द्वारा हो, यह प्रार्थना है। तो कुटिल व्यवहार से रहित, हे इंद्र, तुम कुटिल व्यवहार से रहित हो, सत्यनिष्ठ हो, ऐश्वर्यवान हो। ऐसे इंद्र तुम हमारे पास इस यज्ञ में पधारो। इस इंद्र के घोड़े हमारे पास सवेग दौड़कर इंद्र को लाएं। हे, यानी इस इंद्र के निमित्त हम उनका प्रिय आहार सोम रस निचोड़कर उसे विधिवत सजा कर रखे हैं। वे हमसे प्रार्थित होकर हमारी कामनाएं पूरी करें। पद्य रूपांतरण है, इंद्र कुटिल व्यवहार रहित है, धन ऐश्वर्य बहुधारे। इंद्र कुटिल व्यवहार रहित है, धन ऐश्वर्य बहुधारे। सत्यशील युत, सत्यशील युत इंद्र देवता
अब मम निकट पधारे। सोम निचोड़ रहे उनके हित, जो अति है रुचिकारी। प्रार्थित इंद्र देवता इच्छा पूरी करें हमारी। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र रष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है शुभ कर्म हेतु विविध बंधनों से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवस्य शोराध्वनो दान्तेऽस्मिन्नो अद्य सवने मन्दध्ये शंसात्युक्थमुशने एव भेदाश्चिकिदुषे असुर्या आजमन्मा। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ में सोमपान करने और यजमानों की रक्षा करने की प्रार्थना इंद्र से की गई है। कहा जा रहा है इंद्र की महिमा के उद्घाटन के संदर्भ में कि हे इंद्र, तुम शूरः असि, तुम परम शूरवीर हो। अध्वनः अन्ते न, अध्वन कहते हैं पथ को, अंते माने समाप्त होने पर, यानी गंतव्य जहां जाया जाए वह पथ जब पूर्ण हो जाता है, मनुष्य अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो फिर समस्त बंधनों से या क्रियाओं से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाता है। तो न माने उसी समान, अध्वनः अन्तेना, जैसे गंतव्य के समाप्त होने पर मनुष्य निर्विघ्न निश्चिंत होकर बैठ जाता है, वैसे आप हमें इस याज्ञिक सेवा के प्रयोजन से समस्त चिंताओं विघ्न बाधाओं से मुक्त कर दो। तो अद्य अस्मिन् सवने, आज अस्मिन् माने इस, सवन माने, सवन कहते हैं सोम के निचोड़ने और उसके परिष्कार करने की प्रक्रिया को सवन कहा जाता है। यह सवन यज्ञ में 3 बार होता है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। इन तीनों समयों में यज्ञ में अग्निदेव का प्रज्वलन होता है, सोम निचोड़ा जाता है और इंद्र को या अन्य अभीप्सित देवों को वह अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर अस्मिन् सवने, इस मध्याह्न सोम में, यानी मध्यकाल के सोम काल में आप यज्ञ में पधारो। मंदध्ययनः, और आनंदित हो जाओ सोमपान करके। और नह अवश्य, नह माने हम सबकी, अव माने रक्षा, और हम सबकी रक्षा करो। हे इंद्रदेव, उष्णा इव वेधा, वेधा माने बुद्धिमान स्तुति करता। हमारे यज्ञ में जो वेधा बुद्धिमान स्तुति करता है, वे उष्णा इव, उष्णा के समान है। उष्णा एक ऋषि थे, शुक्राचार्य को भी उष्णा कहा जाता है। ये वैदिक युग में बड़ी मान्यता इनकी थी। ये बड़े अच्छे कवि थे और गुणगायक थे, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कवि से उष्णा, विभूति योग में कृष्ण ने कहा है कि मैं कवियों में उष्णा कवि हूँ, यानी वैदिक युग के बड़े अच्छे कवि माने जाते थे उष्णा। वैसे उष्णा शुक्राचार्य को कहा जाता है। शुक्राचार्य के विषय में
कथाएं हैं कि शुक्राचार्य परम विद्वान थे, नीतिवान थे, शुक्रनंदी प्रसिद्ध भी है। वे देवताओं के पुरोहित बनना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बृहस्पति का वरण कर लिए देवता लोग। इससे शुक्राचार्य जो थे उष्णा, वे नाराज हो गए और उन्होंने असुरों का आचार्यत्व स्वीकार किया। और असुरों के बीच बड़ी धाक थी उष्णा की, क्योंकि वे इतने नीति निपुण थे कि उन्हीं की आंखों से देखते थे, नहीं तो वो बुद्धिमान देवों के आगे कभी सफल नहीं हो सकते थे। भले शरीर में सशक्त रहे हों, लेकिन बुद्धि में देवता लोग बड़े सूक्ष्म थे, उनकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। और उसमें ये लोग जो शराब वराब पी करके मस्त रहते थे, वे भटक जाते थे। तो शुक्राचार्य ही उनको बताते थे कि अब यह काम करना है, अब यह काम करना है। और देखा जाए तो हमारे ख्याल से वो जो देवताओं की प्रतिद्वंदी जाति थी, जो असुर कहलाती थी, दैत्य कहलाती थी, तो वही जो है वो बाद में मध्य एशिया में जो अरब आज में फैले हुए हैं निवासी, वे उन्हीं देवों के सौतेले भाई हैं। दिति के और दनु जो कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं, उनके ये दो संतानें थीं, एक मत के थे, एक हो गए। पहले असुर अपने को देवता कहते थे, बाद में किन्हीं कारणों से यह जो संबोधन है वो दैत्यों और दानवों ने अपना लिया। तो भाई तब तो इस्लाम था ही नहीं, इस्लाम तो भी 1400 साल पुराना है। तो वो जो निवासी थे वही थे जिनसे कि आर्यों से तकरार या युद्ध हुआ करता था। तो उसमें जो थे उष्णा ऋषि या कवि, ये बड़े सहायक थे, उनके गुरु थे और उन्हीं की आंखों से देखते थे। तो आज भी देखिए लोग कहते हैं खुदा का शुक्र है, तो शुक्र का मतलब हुआ कि कृपा, शुक्रिया, तो ये उसी शुक्र से बना है। तो कहने के मतलब है कि आर्यों में और उनके सौतेले भाई अनार्यों में बहुत पुराना संघर्ष चला रहा है। तो क्योंकि नाज नक्शा सब भारतीय आर्यों का और ईरानी तुरानी ये सब अरब देश में जो फैले हुए, इन सब का एक है, ये सब सौतेले भाई हैं, पिता एक माता अलग हैं। रूप रंग और सब ये भारोपी परिवार के मान लिए गए हैं, ये कभी परिवार में एक ही थे। तो इस तरह से कहने का मतलब जरा शब्दों पर भी ध्यान दे लिया जाए कि वेदों से ही सब निकले हैं और सब शब्दों के कारण क्या हैं। तो शुक्रिया जो कहते हैं वो शुक्र से ही होगा, क्योंकि शुक्र जो थे वो असुरों के गुरु थे और उनकी बड़ी मान्यता थी, इसीलिए शुक्र, उनके जो तारा है शुक्र, उनके झंडे में भी है। इस्लाम धर्म के मानने वाले कई राष्ट्रों के, और वो शुक्रिया कहते हैं और खुदा का शुक्र कहते हैं, और शुक्रवार को बड़ा पूज्य दिन मानते हैं, उस दिन नमाज वगैरह उनकी होती है। तो ये बहुत पुराना है। इस्लाम तो अभी इन सब धर्मों के आगे बच्चा धर्म है, बहुत मतलब अल्पकालिक है। तो ये बहुत पहले की बात है कि शुक्र चले आ रहे हैं और फिर शुक्र अभी तक चले आ रहे हैं इस रूप में। बहरहाल ये एक पौराणिक वृत्त है और एक ऐतिहासिक वृत्त है, इसलिए इस पर हमने प्रकाश डाल दिया। तो यहाँ पर उष्णा शब्द आया है, तो उष्णा जो थे वो बड़े ही आशु कवि थे, समर्थ कवि थे और स्तुति करने में, छंदोबद्ध करने में बड़े ही निपुण थे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उष्णा यो वेधा। तो देखिए तब संघर्ष इतना प्रबल नहीं था। उष्णा जो थे वो ऋषि थे, वे दोनों तरफ थे, संबंध बहुत कटु नहीं हुआ था, इसीलिए उपमा दी गई उष्णा की। तो हमारे यहाँ तो बृहस्पति को अच्छा दिन माना जाता, शुक्र को उतना नहीं माना जाता। खैर ये सब ऐतिहासिक बातें हैं, उलटफेर होता रहता, लेकिन मूल समझना चाहिए कि भटकना नहीं चाहिए कि मूल यही है सब। तो इंद्रदेव को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि हमारे वेधा माने जो विद्वान स्तोता हैं,
वो स्तुति करने में बड़े निपुण हैं। कैसे? उशना इव, जैसे उशना ऋषि हैं। चिकितुषे असुर्याय, यह विशेषण है इंद्र का। चिकित्वान कहते हैं ज्ञानी को। तो ज्ञानवान, चिकितुषे यानी ज्ञानवान तुझमें, ज्ञानवान तेरे लिए। चिकितुषे, कित माने होता है ज्ञान, चिकित्स माने अच्छी तरह से ज्ञानी, और यह चतुर्थी विभक्ति है। चिकितुषे यह इंद्र का विशेषण है। हे इंद्र, तुझ ज्ञानी के लिए, असुर्याय माने असुर निहंता के लिए, मर्म उक्थम संसति, हमारे ज्ञानी जो स्तुति करता है वो उक्त माने होता है स्तोत्र, मंत्रों के समूह को स्तोत्र कहते हैं। वे उत्तम स्तोत्रों से संसति माने तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। संस धातु है नहीं, प्रअवसर लग गया, प्रशंसा हो गया। अब संस, वेदों में प्राय संस शब्द ही आया है, तो इसलिए संसति माने उस संसा न समझें जो साधु लोग धारण करते हैं। तो संसति क्रिया है। संसति माने प्रार्थना करना, प्रशंसा करना। प्रशंसा करते हैं तो बड़ी जल्दी समझ में जाता है, संशा करते हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो मन्म उक्थम संसति माने मन माने मननीय, मर्म भरे हुए, उक्त का, स्तोत्रों का, संसति माने प्रार्थना पूर्ण प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो हे शूरवीर इंद्र, यात्रा समाप्त होने पर जैसे अश्व को रथ से विमुक्त कर दिया जाता है, वैसे ही हम सबको सांसारिक प्रपंचों से और बाधाओं से मुक्त कर दो, हम निश्चिंत हो जाएं, ताकि इस यज्ञ के माध्यान्ह सवन काल में सोमरस निचोड़ कर तुम्हें आनंदित कर सकें। कर्मों के दौरान जो विघ्न बाधाएं आए उनसे हमारी रक्षा करो। हे इंद्र, तुम ज्ञानी हो, असुर निहंता हो। याजक गण तुम्हारे हेतु उष्णा ऋषि के सदृश उत्तम स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। यात्रा पूरी होने पर है अश्व मुक्त होता जैसे, यात्रा पूरी होने पर है अश्व मुक्त होता जैसे, शुभ कर्मों के हेतु हमें बंधन निर्मुक्त करो। वैसे इंद्रदेव को संबोधित करके यह कहा जा रहा है, यात्रा पूरी होने पर है अश्व मुक्त होता जैसे, शुभ कर्मों के हेतु हमें बंधन निर्मुक्त करो। वैसे भक्ति भाव के सोम निचोड़े, गुण गाएं सुख पाएं, उशना ऋषि के सम हम तेरी महिमा गाते जाएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के सूर्य रूप में प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कविर्नण्यं विदधान साधन वृषाजत्सेकं विविपानो अर्चाद दिव इत्थाजे जनत् सप्तकारो नह्नाजिच्चक्ररभजना गृणन्ताः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की सूर्य रूप में प्रार्थना है और सूर्य रूप इंद्र अंधकार का उसी प्रकार से विनाश कर देते हैं जैसे, और विनाश करके अर्थों को वैसे ही प्रकट कर देते हैं जैसे शब्दों में छिपे हुए गूढ़ार्थ को विद्वान लोग प्रकट कर देते हैं। शब्दों में जो गूढ़ अर्थ होता है नहीं, तो गूढ़ अर्थ को जानना कठिन होता है। शब्द में कुछ इस घुमाव से
कुछ इस ढंग से कहा जाता है कि सामान्य नहीं समझ पाते हैं उस अर्थ को, लेकिन विद्वान लोग समझ लेते हैं। तो वैसे ही संसार में अंधकार छाया था, सारी वस्तुएं लुप्त पड़ी थीं, गुप्त पड़ी थीं, वे अपने अस्तित्व को प्रकट नहीं कर पा रही थी। सूर्य ने प्रकाश फैलाकर वो कर दिया। अब इसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे विद्वान व्यक्ति सामान्य की पहुंच के बाहर जो शब्दों में अर्थ गूढ़ रहता है, छिपा रहता है, समझ नहीं मिलता कि क्या कहा जा रहा है, उसे वे अर्थ को निकाल लेते हैं और प्रकट कर देते हैं। जैसे वेदों में जो गूढ़ार्थ हैं वो बड़े मतलब छिपे हुए हैं, गुप्त हैं, इसीलिए वेदार्थ करने में लोगों को बड़ी कठिनता होती है, क्योंकि शब्द जो हैं वे जो अर्थ को बहुत लपेटे में गूढ़ करके छिपा करके रखे हैं, और उन अर्थों को समझने में विद्वानों को काफी श्रम करना पड़ता है। लेकिन विद्वान उस अर्थ को प्रकट कर देते हैं, सामान्य नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ उपमा दी जा रही है कि सूर्य देव जब उदित होते हैं तो वे अंधकार में लुप्त वस्तुओं को वैसे ही प्रकट कर देते हैं जैसे विद्वान लोग शब्द में छिपे हुए गूढ़ अर्थ को प्रकट कर देते हैं। तो ये दृष्टांत दिया जा रहा है कि अंधकार के हरण करने वाले सूर्य की महिमा, महत्ता। तो अब इस छाया में हम अर्थ को देखें। कवि ही निर्णयम न, कवि कहते हैं ज्ञानी को, और निर्णय कहते हैं गूढ़ार्थ को। न माने समान। जिस प्रकार से विद्वान शब्दों में छिपे गूढ़ार्थ को जानकर समझकर प्रकट कर देते हैं, जो कि सामान्य के वश की बात नहीं होती, वैसे ही सूर्यदेव आकर के दिवह माने आकाश में सप्त कारून, 7 रंगों वाली किरणों को जी जनत माने प्रकट करते हैं और व्याप्त अंधकार को हटा करके वस्तुओं को प्रकट कर देते हैं। इस प्रकाश में सूर्योदय के हो जाने पर याज्ञिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जो विद्वत गण है, याज्ञिक गण है, वे सोम रस को तैयार करते हैं। तो और गृणंतः और इंद्र की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अन्हा दिन आने पर उस प्रकाश में, अन्हा माने दिन, वयुना चक्रुः, और अब वे सब अस्तोतागण, याज्ञगण, विद्वान गण यज्ञ संबंधित स्वकर्म करने में संलग्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार विद्वान शब्दों में छिपे गूढ़ार्थ प्रकट कर देता है, जो सामान्यों के वश की बात नहीं होती है, उसी प्रकार यज्ञों को संपादित करते हुए, सोमपान करते हुए इंद्र पूजे जाते हैं, और सूर्य रूप और वे अपनी सप्तरंगी किरणों को प्रकाशित कर अंधकार में विलुप्त संसार को प्रकाशित कर प्रकट कर देते हैं। अस्तोतागण दिन के आलोक की सहायता से अपने संबंधित स्तुति कर्म में संलग्न हो जाते हैं। तो सूर्योदय से अंधकार की चादर में, उसकी आच्छादन में छिपे हुए रंग बिरंगे संसार को प्रकट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है सूर्य की सप्तरंगी किरणों द्वारा। यह सूर्य देवता का महत्व है कि वो अपने किरणों के हाथों को फैलाकर ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर देते हैं। और इस समय
जो स्तोतागण हैं वो अपने दिन के याज्ञिक कर्मों को एवं अन्य कर्मों को करने लग जाते हैं, स्वकर्म में निरत हो जाते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। इंद्र सूर्य बन गुप्त स्थल भी प्रकट कर दिया करते वैसे, इंद्र सूर्य बन गुप्त स्थल भी प्रकट कर दिया करते वैसे, छिपे भाव को भी विद्वज्जन प्रकट कर दिया करते जैसे। फैला सतरंगी किरणों को कर्मजाल फैलाते जाते, दिन के सुप्रकाश को पाकर कर्मलीन है भक्त दिखाते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सूर्योदय के साथ अंधकार के नष्ट होने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वाहा अर्यद्वेद सुदृशे एकमर्कैर्महिज्योतिरुचरयद्धवस्तोः अन्धातमांसि दुधिता विचक्षे नृभ्यश्चकारणतमो अभिष्टौ। इस चौथे मंत्र में सूर्योदय का बड़ा ही रमणीय दृश्य प्रस्तुत किया गया है। आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार न जीर्यति, ये देव काव्य है, कभी नष्ट नहीं होता न कभी जीर्ण होता है। तो सूर्योदय का बड़ा ही आकर्षक चित्रण इसमें है। सूर्योदय होता है, अंधकार भग जाता है, जो लुप्त वस्तुएं होती हैं प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार से एक नवीन जागरण, नवीन चेतना का प्रचार प्रसार होता है। तो ये तो प्रकृति चित्रण है, इसके साथ साथ हम इसमें उपदेश भी देख सकते हैं, संदेश भी देख सकते हैं। जब महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं तो दृश्य बदल जाता है। अज्ञान से ज्ञान की किरणें निकल पड़ती हैं और संसार मंगलमय हो जाता है। लोक मंगल की एक भव्य कामना और एक भव्य चित्र लोक में प्रस्तुत हो जाता है। तो महापुरुषों का उदय लोक हितकारी होता है। सूर्योदय के रूप में हम यह जान सकते हैं। सूर्योदय होता है तो जड़ता समाप्त हो जाती है। वो संसार जो निद्रा में पड़ा था वो जग जाता है, प्रकाश छा जाता है और एक रम्य वातावरण कर्म का जो है वह चल पड़ता है। कर्म की कल किरणें फूट पड़ती हैं, कल कल करती हुई कर्म की धाराएं चल पड़ती हैं। तो यही सब है इस मंत्र में। शब्दार्थ के साथ देखें, यह तो जब महि ज्योति ही स्व, महि माने विशाल, ज्योति सूर्य के माध्यम से स्व माने दिलोक से भूलोक पर फैल जाती है। तो और कई सुदृश किंग वेदी, तो और कई माने सूर्य के किरणों द्वारा सुदृश किम वेदी, उत्तम दर्शनीय संसार बन जाता है। और वस्तु रुरुचे, वस्तु देखिए, वस्तु को हम लोग तो आज समझते हैं चीज, यह वस्तु यहाँ है, यह वस्तु वहाँ है, लेकिन वस्तु का मूल जो रूप है वह है घर या निर्माण। आज भी वास्तुकर्म कहा जाता है, वास्तुकला कही जाती है। गृह निर्माण कला को वास्तुकला कहा जाता है। तो गृह निर्माण मतलब जितने ही उच्च अट्टालिकाएं बने या मंदिर आदि बने हुए सब वास्तुकला ही के उदाहरण हैं। तो वस्तु माने
आज जो प्रचलित अर्थ है वो तो है कोई वस्तु है, कोई चीज है, लेकिन वस्तु का अर्थ होता है वास्तुकला या वास्तुकला के आधार पर बने हुए रम्य अट्टालिकाएं, महल आदि। तो वस्तोह रुचे, जो अंधकार में सिमटे हुए अदृश्य रूप में पड़े हुए महल थे, वे रुचे माने प्रकाश मान हो गए, प्रकट हो गए, प्रकाशित होकर चमकने लगे, अपनी भव्यता का प्रदर्शन करने लगे। नृतमः, नृ कहते हैं नेता को, नृतमः माने श्रेष्ठतम नेता। यहाँ सूर्य के लिए आया है कि श्रेष्ठतम उत्तम नेता सूर्य। अभिष्टम माने उदय हो जाते हैं, उनके उदय होने पर निर्भय विचक्षे, मनुष्यों के नेत्र खुल जाते हैं और अंधा तमांसी दुधिता चकार, और जो अंधा बना देने वाला अंधकार था वो नष्ट हो जाता है। तो जब विशाल और तेजस्वी दिलोक के आलोक से आलोकित होकर दर्शनीय बन जाता है यह संसार, तब सभी के आवास महल भी आलोकित होकर दृश्यमान हो जाते हैं। जगत के श्रेष्ठ नायक सूर्य देव ने उदित होकर सघन अंधकार को विनष्ट कर दिया है, संसार को अंधकार से हटाकर प्रकाश में ला दिया है। इसका पद्य रूपांतरण है, रवि रश्मि जाल जब नभ विशाल के दर्शनीय करने लग जाता, रवि रश्मि जाल जब नभ विशाल को दर्शनीय करने लग जाता, तब वसुधा के आवासों में भी प्रकाश भरने लग जाता। जग के नायक सूर्य देव का उदय बड़ा ही मंगलकारी, अंधकार को नष्ट कर दिया, जगती तल हो गया सुखारी। इसको जरा एक और दूसरे छंद में भी देख लें। होते ही उदित रवि भरता प्रकाश दिव्य, होते ही उदित रवि भरता प्रकाश दिव्य, कल किरणों का जाल छटा छिटकाता है, कर किरणों का जाल छटा छिटकाता है। आलोक आलोक से भर जाता लोक है समस्त, तब घर घर में प्रकाश नृत्य दिखलाता है, घर घर में प्रकाश नृत्य दिखलाता है। जगत के नायक हैं रवि सुखदायक हैं, उनका उदय लोक मंगल विधाता है। अंधकार नाशक प्रकाश है महान, अंधकार नाशक प्रकाश है महान रवि, अंधकार नाशक प्रकाशक महान रवि। आगमन उनका विशेष सुख दाता है, अंधकार नाशक प्रकाशक महान रवि, आगमन उनका विशेष सुख दाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 16वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की अतुल महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रक्ष इन्द्रो अमितव्रजेष्यो उभे आप प्रौरोदसे महित्वा अतश्चिदस्य महिमाभिरेच्यभिया विश्वा भुवना बभूव। इस 5वें मंत्र में इंद्र और सूर्य दोनों का अर्थ लग रहा है। सूर्य रूप में भी अर्थ कर सकते हैं और इंद्र रूप में भी कर सकते हैं। तो यह विश्वा भुवना अभिबभूव, यह माने जिसने, जिस सूर्य ने अथवा जिस इंद्र ने विश्वा भुवना माने संपूर्ण भुवनों को, अभिबभूव माने अपने शक्ति से वशीभूत कर लिया है। इंद्र, ऐसा इंद्र अमितम ववक्ष, अपार यश को प्राप्त करता है। ऋजीषी, वह सरल प्रकृति का इंद्र, महित्वा अपने महिमा से, उभे रोदसी आप प्रभु, उभे माने दोनों, रोदसी माने
दुलोक और भूलोक को आप पप्रो माने भर दिया है, परिपूर्ण कर दिया है। अतः चित, इसीलिए अस्य महिमा विरेच, इसकी महिमा सर्वाधिक है। अस्य महिमा विरेच सर्वाधिक है। अतः चित, इसीलिए अस्य, इस इंद्र की अथवा इस सूर्य की महिमा विरेची, महिमा सर्वाधिक है, बढ़कर चढ़कर है। तो जिसने समस्त भुवनों को जीत लिया वह इंद्र अमित यशस्वी है। सोमपाई इंद्र अपनी महिमा से अवनी अंबर दोनों को आपूर्ति कर देते हैं, इसलिए इनकी महिमा सर्वाधिक है। इंद्र देव ने निज महिमा से अवनी अंबर जीत लिया। इंद्र देव ने निज महिमा से अवनी अंबर जीत लिया। अमित यशस्वी देव प्रवर ने यह अपार है धार लिया। अमित यशस्वी देव प्रवर ने यश अपार है धार लिया। अवनी अंबर दोनों को वे अपने गौरव से भरते, इसीलिए तो वे सर्वाधिक महिमा है धारण करते। ओ